भारत के तमाम वासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार लेकर आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या है खुशखबरी दोस्तों? क्या सौगात लेकर आई है मोदी सरकार ने और किन योजनाओं को 15 अगस्त के दिन लाल किले से तमाम हिंदुस्तान के वासियों को दिया गया है। एक एक कर बात करेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरे तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मोदी सरकार की, यानी 15 अगस्त को जब मंच से नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ योजनाओं पर अपनी बड़ी टिप्पणी की है और देश के वासियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सबसे बड़ी खुशखबरी जो निकल कर आ रही है दोस्तों, वो युवाओं के लिए है। युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार अपना कदम आगे बढ़ा रही है। तो बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 सबसे बड़ी योजना की, करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग। देश के जितने भी युवा हैं उनको एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। अब क्या है सरकार का विचार, आप बात करते आगे। अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य। युवाओं को नई टेक्नोलॉजी और रोजगार के लिए तैयार करने पर जोर। नरेंद्र मोदी ने जो आज ऐलान किया है दोस्तों, वो ये है कि 1 साल में 1 करोड़ हम ऐसे युवा तैयार करेंगे जिनको एआई की फुल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो एआई के फील्ड में भारत के लिए तरह तरह का काम कर सके और टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को आगे बढ़ा सके। भारत में नई नई टेक्नोलॉजी वो खोज कर लाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ युवाओं के लिए ये घोषणा की है और उन्होंने कहा है आने वाले वक्त में हम 1 करोड़ के बजाय 10 करोड़ भी करेंगे। जैसे जैसे ही सरकार को नई नई टेक्नोलॉजी का पता चलेगा वैसे ही युवाओं को आगे हम बढ़ाते जाएंगे। जिस तरह से आपको याद है जब कंप्यूटर न्यू आया था तो सरकार ने किस तरह से जगह जगह पर कंप्यूटर और लैपटॉप तकसीम किया था और हिंदुस्तान के वासियों को कहा था कि आप इसे सीखें और इन पर जोर दिया गया था। लेकिन जब आप कंप्यूटर का जमाना जा रहा है, एआई का जमाना आ रहा है, तो मोदी सरकार एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी उसको फील्ड में ला रही है और हिंदुस्तान के युवाओं के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ये भी देश के युवाओं के लिए है, यानी फ्री ऑनलाइन कोचिंग। जिस तरह से आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करते थे, नीट की तैयारी करते थे, बीपीएससी की तैयारी करते थे, तो प्राइवेट कोचिंग में युवाओं और जितने लोग हैं वो ऑनलाइन ज्यादा तवज्जो करते हैं आजकल। क्यों ऑनलाइन तवज्जो करते हैं? क्योंकि उनको घर पर रहकर अच्छी सुविधा के साथ पढ़ने का मौका मिलता है और वो अच्छी तालीम ऑनलाइन के जरिए ले लेते हैं। तो इसलिए मोदी सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग भी खोलने का ऐलान किया, घोषणा की है कि अब हम सरकारी ऑनलाइन कोचिंग खोलने जा रहे हैं। देश के जितने भी गरीब लोग हैं वहां से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जितने भी युवा है वहां से आप कोचिंग कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी अपडेट जो लेकर कर आ रही है दोस्तों, वो है सेमीकंडक्टर मशीन। ये मशीन क्या है? अगले कुछ वर्षों में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना। भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। मोदी सरकार ने जो कहा है कि हम 5 से 8 ऐसी मशीन लगाएंगे जो देश को नई टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाए। जिस तरह से मोदी सरकार ने आज लाल किले पर ऐलान करते हुए ये भी कहा था कि आप देखें 2010-2012 से पहले हमारा हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन में कितना पीछे था। लोग कितने पुराने थे कि वो कीपैड मोबाइल यूज करते थे। लेकिन जब से हम आए हैं इसमें सुधार लाए, लोगों के हाथ हाथ में टेक्नोलॉजी नई दे दी है ताकि लोग घर बैठे ही अपने बैंक का काम कर सके और कोई भी फॉर्म भरवाना हो उनको ब्लॉक ना जाना पड़े। लोग पहले लंबी लंबी बैंकों में क्या कहते हैं ब्लॉक में जगह जगह लाइन लगा कर रखते थे, लेकिन सरकार ने इसे सब ऑनलाइन धीरे धीरे किया। अब लोगों को आसानी इतनी हो गई है कि वो घर बैठे अपने से कोई भी फॉर्म भर लेते हैं।
कोई भी टिकट बनाना हो, अब मोबाइल पर आ गया है, मोबाइल पर कोई भी बना लेते हैं। और क्या कहते हैं कि जगह जगह जो लाइन लगता था वहां से लोगों को छुटकारा मिला है। और एक और योजना सरकार ने जो ऐलान की है वो ये है कि अब जनगणना होने वाली है। आपको पता है, मैं इस पे स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि जनगणना में कितने फॉर्म, कितने नाम भरे जाएंगे और किस तरह से भरना है आपको। और 29 की जगह 46 चीजें आपसे सरकार पूछेगी तो आपको बताना है और कहां से जाकर भरना पड़ेगा। A to Z मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि वो वीडियो आने वाले मिस ना कर सके, नई नई अपडेट जो सरकार की आती है उसे मिस ना कर सके। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिलहाल खबर को आगे बढ़ाते हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ऊर्जा और न्यूक्लियर विस्तार, यानी 100 किलोवाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर पर विशेष फोकस। यानी अब हिंदुस्तान को रियलाइज हो रहा है कि जितने भी देश के वासी हैं उन्हें बिजली लेने में और बिजली का बिल भरने में बहुत ज्यादा मुशक्कत और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उनके जेब से पैसे बहुत जाते हैं। इसलिए सरकार ने ऊर्जा पर काम करने का निर्णय लिया है कि अब हम खुद से बिजली बनाएंगे, बहुत जगह इसी से प्लांट बनाएंगे। यानी जैसे आप देख रहे हैं कि राजस्थान वगैरह में सोलर पैनल किस तरह से पूरा खेतों खेत बीघा बीघा लगा दिया है, इसी तरह बिहार हो, यूपी हो, जगह जगह सरकार लगाएगी ताकि उससे लोगों को बिजली मिल सके और सरकार को इसमें फायदा हो और लोगों का भी इसमें फायदा हो सकता है सरकार पे विचार कर रही है कि अब हर घर में एक सोलर पैनल लगाया जाए और एक बैटरी दी जाए ताकि लोगों को बिजली लेने में आसानी हो और वो अपने छत पर आने वाली धूप से बिजली बनाए और खुद का चलाए और सरकार जो बिजली देगी उसमें कम खपत हो। इससे ऊर्जा बची रहेगी और बनी रहेगी और 24/7 चलती रहेगी। और पांचवी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विकसित भारत 2047, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर पूरी वीडियो देख लें। उसमें मैं विस्तार से एक एक बिंदु पर बात किया हूँ। चैनल पर आपको मिल जाएगी वो वीडियो। विकसित भारत 2047 का थंबनेल भी उस पर लगा हुआ है। तो सरकार इसी को बताते हुए 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सप्तधारा बिजनेस पेश किया। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, ग्रीन इकोनॉमी और भारत के विशेष स्टाफ पर पावर पर जोर है। यानी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उन पर सरकार अब जोर देगी। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, उस पर सरकार जोर देगी और एक एक करके देखेगी कि लोगों को कहाँ दिक्कत आ रहा है। वहां पर सरकार अपनी टीम भेजकर उसे सुधार करेगी और धीरे धीरे देश के युवाओं को नई नई टेक्नोलॉजी से मिलाया जाएगा और देश के युवा ताकि आगे बढ़ सके। सरकार इसमें बहुत आगे कदम बढ़ाकर बहुत आगे की सोच रही कि 2047 तक जब हमारे देश को आजाद हुए 2 साल हुए तब तक हम पूरा विकसित भारत बन जाए और किसी देश पर हम आत्मनिर्भर ना हो। इसलिए सरकार ने कई जगहों पर तेल के कुएं, गैस के कुएं खोदने का काम भी शुरू कर दिया है और युवाओं के लिए खेल में जो रुचि रखते हैं उनके लिए नई नई स्कीम निकाल कर आ रहे हैं। और भी तरह तरह का है स्कीम जो मैं आपको इस चैनल पर बताता रहा हूं और आगे भी ऐसे ही बताता रहूंगा जो भी अपडेट निकल कर आती रहेगी ऑफिशियल। छठी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो ये है युवाओं और रोजगार पर फोकस। युवाओं को कौशल, टेक्निक और रोजगार से जोड़ने की बात कही। शिक्षा और रोजगार सुधार का रोड मैप रखा गया। नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो ये है, हम देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इसका एक रोड मैप तैयार किए हैं। किस तरह से हम अपने युवाओं को आगे लेकर चलना है, किस तरह से उनको अलग अलग फील्ड में ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रदर्शन लेना है, किस तरह से हर एक पर सरकार बहुत गहरी निगाहों से देख रही है और इस पर काम कर रही है
और इसका हमने पूरा रोड मैप बनाकर तैयार कर रखा है। धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और देश की जो महिला है उनके लिए भी सरकार ने नए नए सौगात लेकर आया है। सरकार का कहना है कि हम देश की जितनी महिला है उनको 35% का आरक्षण देने वाले हैं। और क्या है वो अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।